कीजिएगा मुरली जो आपको सेंड की है, अब शेयर कीजिएगा। फिर बाकी सभी आ भी जाएंगे तो सबके अराउंड 80 बच्चे हैं जिनको रोल नंबर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं मुरली, सभी ध्यान से सुनेंगे। आज 5 दिसंबर 2021 है। रिवाइज मुरली हम सब पढ़ रहे हैं 5 दिसंबर 1989 की। सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज प्रसन्न रहने के लिए बाबा युक्तियां दे रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता, जितनी बार प्रसन्नता से रिलेटेड आएगा ना, आप सभी नोट भी करते जाइएगा, ठीक है? जितनी बार शब्द ये प्रसन्नता आएगा आप नोट कीजिएगा कितनी बार प्रसन्नता शब्द आया है आज की मुरली में, ठीक है? प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी विनोदिता बहन बार बार स्क्रॉल नहीं करेंगे। जब पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाएंगे ना तो फिर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है? आगे बाबा कहते हैं इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है ना? ध्यान से सुनेंगे सभी। आज पूरी प्रसन्नता, कैसे प्रसन्न रहना है, बाबा ने उसके बारे में डिफरेंस भी बताया है कि जो अल्पकाल की होती है प्रसन्नता, सदा काल की प्रसन्नता होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन रूहानी प्रसन्नता कैसे होती है, मतलब हम बच्चों की प्रसन्नता कैसी होनी चाहिए? रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। नोट कर रहे हैं ना सभी? प्रसन्नता जितनी बार आए आपको उससे रिलेटेड बाबा क्या कह रहे हैं इन शॉर्ट नोट करके रखना है। फिर से बाबा ने क्या कहा? प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान, है ना? ये स्टेटमेंट महावाक्य ध्यान से सुनेंगे। क्या होती है प्रसन्नता और कैसे ये वर्क करती है? रूहानी प्रसन्नता की बाबा बात कर रहे हैं। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। जैसे सबने देखा होगा ना कि एक कोई प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं तो सभी मुस्कुराने लगते हैं, सबके मन में खुशी आ जाती है। और एक कोई दुखी होते हैं तो उसका भी प्रभाव जरूर पड़ता है। तो प्रसन्नता बाबा कह रहे हैं जैसे सूरज की किरणें सुबह सुबह निकलती है ना, फैलती है, तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, पूरे वायुमंडल को परिवर्तित कर देती है। वैसे ही प्रसन्नता होती है,
अगर एक प्रसन्न रहेगा तो उसको देख करके और भी प्रसन्नचित हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो, है ना? सभी प्रसन्न यहाँ पे। तो स्माइली इमोजी बना दीजिए, जस्ट कुछ 4-5 सेकेंड देंगे, हो जाइए, सभी प्रसन्न हो जाइए ना। थोड़ी प्रसन्नता की लहर दौड़ते रहने चाहिए, वाइब्रेशन रहनी चाहिए क्लास में कि हम सभी हैं, ऑलरेडी प्रसन्न तो है ही, लेकिन लगना चाहिए कि यस वी आर हैप्पी टुगेदर। बहुत बहुत प्रसन्न है हम सब, बाबा कह रहे हैं ना, प्रसन्न रहिए, है ना? सभी प्रसन्न। यस, वेरी गुड। रिश्तों वाली स्माइल। देखो सबकी अलग अलग प्रसन्नता है ना, वो दिख रही है इमोजीज में। चलिए आगे बाबा क्या कह रहे हैं कि बहुत खर्चा करके भी कोई प्रसन्न रहता है, रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रहते हैं, नहीं रह पाते हैं, और हमने तो कुछ भी खर्च नहीं किया लेकिन हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। इनडायरेक्टली बाबा जो कह रहे हैं कि हमें फीलिंग तो नहीं आ जाती ना, कोई सामने वाले कुछ कह दे तो हम प्रसन्न हो जाएं, या सामने वाली आत्मा कुछ कह दे तो हम दुखी हो जाएं। तो वो डिपेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाली आत्मा कुछ कहे तो हम खुश हो, कुछ कहे तो हम दुखी हो। निंदा स्तुति वो इससे बहुत पार, वो कुछ भी करें कुछ भी कहें, अपनी स्थिति को हमेशा प्रसन्नचित्त ही रखना है। प्राण जाए पर खुशी न जाए, बाबा ने पीछे 2-4 मास पहले मुरली में कहा था। प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? अब सुनिए, अपने अपने चार्ट बाबा ने सुनाया है, क्या देखा बाबा ने? आप सबने लिखा होगा ना बाबा को चार्ट। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखो। पहले स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। वाह वाह वाह, है ना? समझ गए सभी? बाबा को अपना बनाने के लिए और सदा सफलता मूर्त बनने के लिए। कई कहते हैं ना कि हमें तो सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें क्या करें, कुछ तो सामान दीजिए, कुछ तो आइडियाज दीजिए, क्या कौन सा योग करे, कौन सा प्रयोग करे, कौन सी विधि अपनाए, कौन सी युक्ति रचे। तो सारी बातें एक तरफ, लेकिन बाबा क्या, बाबा को प्रसन्न करना ही सफलता मूर्त। आज की मूल्य के अकॉर्डिंग बाबा के तो बहुत सारे मूल्यों में अलग अलग बातें बाबा बताते हैं सिचुएशंस के हिसाब से, लेकिन आज की मूल्य के अनुसार एक को भी अगर हम ले करके चले, धारण करके चले, तो भी सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? सदा सफलता मूर्त कौन है? जिन्होंने बाप को प्रसन्न किया है। और बाप को कौन प्रसन्न कर सकते हैं? जो 3 प्रकार से प्रसन्न है। एक तो स्वयं से भी प्रसन्न है, मीन्स जो अपने को पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, उससे प्रसन्न रहना है। मुझे जो पार्ट मिला है मैं बहुत खुश हूँ उससे, है ना? अपने पुरुषार्थ से भी खुश रहना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुरुषार्थ डाउन होने लगता है, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट पीछे होने लगता है तो प्रसन्नता गायब होने लगती है धीरे धीरे। फिर दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण। अभी ध्यान से सुनिएगा ना सभी। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ, मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं।
जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है, किसको आधा व चौथा मिला है क्या? बताइए भाई, बॉक्स में लिखिए, आधा व चौथा मिला है किसी को? ऐसा लगता है क्या कि बाबा तो हम पर बिल्कुल रहम ही नहीं करता या कृपा ही नहीं करता, या फिर बाबा ने हमारे से पार्शियलिटी कर दी है, दूसरों को ज्यादा दे दिया है? इतनी बार उनको मधुबन बुलाते रहते हैं, बाबा हमको तो बुलाता ही नहीं मधुबन। लगता है मन में आता है किसी के कि बाबा देखो उनको, दादी को तो कितना प्यार करते हैं, हमें तो प्यार करते ही नहीं, बाबा तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। यहाँ तो सबको मिला हुआ है। वेरी गुड, आप सभी ज्ञानी आत्मा है। आगे बाबा कहते हैं कि किसी को आधा चौथा नहीं दिया है, सबको बराबर दिया है। आधा मिला है या आधा लिया है? कितने मतलब ट्रिक से, कितने अच्छे से बाबा पूछता है, बताता है। पूछने में ही बाबा को बताना होता है। अभी बाबा पूछ रहे हैं क्या कि आधा मिला है या आधा लिया है? तो ये सबको मालूम है ना कि बाबा ने तो पूरा दिया है, लेकिन लिया हमने कितना है वो मैटर करता है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान, स्क्रॉल करिएगा, मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सबको मास्टर सर्वशक्तिवान का मिला है ना। यहाँ तो मतलब एक से एक धुरंधर है यहाँ इस मॉर्निंग क्लास के संगठन में। बस मास्टर सर्वशक्तिवान वाले स्वमान में ही स्थित रहते हैं हमेशा। ये स्वमान आई थिंक सूरज भाई जी ने इतना दिया है सबको, इतना दिया है भर भर के। उन्होंने स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन करके इतना सबको बताया, इतना सबको बताया कि जिनसे भी पूछो ये एक कॉमन सबका रहता ही है जरूर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो यहाँ तो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं ही। बाबा ने भी क्या कहा, स्पॉट भी डालते जाएंगे ना, स्पॉटलाइट देंगे एक बार। बाबा कहते हैं कि शायद ज्यादा ऊपर कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना अभी ने। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, है ना सबके पास। अभी खजानों की लिस्ट मंगाई गई थी ग्रुप में सबसे, बहुत ढेर सारे खजाने निकल करके आए थे। तो बाबा आज फिर से कह रहे हैं कि ऐसी प्राप्तियां, ऐसे खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। समझ गए सभी, कहाँ मिस्टेक होती है। खजाने तो मालूम है, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमने अगर रखा हुआ है, जस्ट सपोज घर में वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है, हाथों में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ करके झुक करके कपड़े साफ नहीं कर सकते, लेकिन वॉशिंग मशीन यूज करना नहीं आता कि इसको चलाना कैसे है, तो फिर तो वो एक डस्टबिन की तरह ही पड़ा हुआ है ना, कि कोई मतलब ही नहीं है उसका। इतने पैसे खर्च करके ले भी आए, घर में रख भी दिया, लेकिन यूज ही नहीं करना आता। तो फिर वही मेहनत करेंगे किसी न किसी तरह से, हाथ पैर तोड़ करके अपने, या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के कहेंगे भाई आप कपड़े धोइए, आप कपड़े धोइए, हमें तो मशीन यूज करनी ही नहीं आती। तो इसी तरह बाबा ने जो इतने सारे खजाने हमें दिए हैं वो मालूम भी है हर एक को, लेकिन यूज ही नहीं करने आती समय पर। और तो फिर कहाँ से शक्ति मिलेगी उसको? मालूम ही नहीं आता कि समय पर हमें, अगर हमें मालूम ही ना पड़े कि ये जो वॉशिंग मशीन है इसको कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये बात हमें नहीं मालूम होगी तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उससे जो भी हमारी शक्ति बचेगी
बचनी चाहिए वो नहीं बच पाएगी। इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि खजाने जो मिले हुए हैं आपको समय पर उसको यूज नहीं करने आता है, उसकी विधि नहीं आती है कि कैसे लगाना है कार्य में, तो फिर आप भी शक्तिहीनता की वो अनुभूति करेंगे या फिर प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि शक्तियां तो वेस्ट होगी बेवजह। फिर कहते, मैं समझती थी ये करना है ये नहीं करना है। सभी अपनी चेकिंग भी पैरेलली करते जाएंगे ना, कि आप सब तो जरूर कहते हैं, सबके मैसेजेस आते हैं ना हमें। तो याद है हमें किन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि हमें लगा कि ये है, ऐसा है, अच्छा, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल गया तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। हम्म। है ना? ऐसा तो सबकी जुबान पे रहता है ब्राह्मणों के, कि जैसा ड्रामा में है वैसे ही चलेंगे ना, ऐसा भाग्य ही है तो क्या करेंगे। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। कौन से? नोट कर लीजिएगा। स्वयं से अप्रसन्न होने के 2 कारण। एक क्या है? दिल शिकस्त होना। नोट कर लीजिए। एक है दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। ये 2 बातें नोट कर लीजिए। ऐसा अक्सर होता है ना ब्राह्मण जीवन में भी, कि अगर कोई जो घर पे है वो सोचेंगे कि हम मधुबन में क्यों नहीं है, या हम भी क्यों नहीं सेंटर पर समर्पित हो जा रहे हैं, उनका तो कितना बड़ा भाग्य है ना, हमारा देखो कैसा पार्ट मिला है, इतने झंझट पालने पड़ रहे हैं, इधर लौकिक में, प्रवृत्ति में, गृहस्थी में बाबा ने पता नहीं कहाँ बिठा दिया है, देखो उनको कितनी अच्छी जीवन चल रही है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि जो उधर है उनको लगता है कि देखो वो तो कितने मजे कर रहे हैं घर पे आराम से, उनको कोई बंधन नहीं है कि सफेद कपड़े ही पहनने हैं, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ना सेंटर्स पर भी रहना और मधुबन में भी रहना। वहां तो जिम्मेवारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, 100 गुना 1000 गुना जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर हो जाती है। अगर प्रवृत्ति गृहस्थी में रहते एक भूल होती है तो सजा मिलेगी 100 गुना, और अगर समर्पित होकर के सेंटर पर और मधुबन में है जो, वो उनसे भूल होती है तो उनको मिलेगी सजा 1000 गुना, है ना? क्योंकि वो तो स्थान है ना एक पर्टिकुलर, जहां से पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तो जब वहीं रह करके भूले होंगी तो दंड कड़ा हो जाएगा। इसलिए जो जहाँ है, जैसा है, जिस स्थिति में है, उसको बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट करना है। कुछ भी गलत नहीं है जो जो भी है ना। बाबा कोई ऐसे बुद्धू सुद्धू नहीं है कि कहीं किसको कहाँ डाल दिया कि चलिए ऐसे ही एक बॉक्स बनाया, हाँ ये जिनका नाम निकल गया चिट में, इनको यहाँ भेजना है, यहाँ भेज दीजिए। ये नहीं, वो जानता है किसके लिए क्या है सही, वहीं पर उसको बैठाया गया है ना। तो कितनी अच्छी बाबा बातें बताता है कि क्यों हम अप्रसन्न हो जाते हैं, क्यों रोते बिलखते हैं। तो एक क्या होता है? दिल शिकस्त होना, कि देखो देखो वो कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कईयों का होता है ऐसा कि वो कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, तो हम तो खुश, मेरी खुशी गायब हो जाती है, मुझसे देखा नहीं जाता है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। बात वही हुई कि जब विशेषता, भाग्य, दूसरों का पाठ देखेंगे तो ईर्ष्या होगी, अप्रसन्नता आएगी और दिल से कष्ट हो जाएंगे। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। तो ये होती है रूहानी ईर्ष्या। नहीं है ना यहाँ पर किसी को ऐसा कुछ? सूक्ष्म में तो होगी, चेक करिएगा आप सभी ना। अभी तो यहाँ सब नहीं नहीं कर देंगे मालूम है। बड़े स्नेही है ना एक दूसरे के, इसलिए दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी
प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। वाह बाबा, कितना प्यारा है ना, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, सुन करके एकदम भरपूर हो जाता है मन, खुशी आ जाती है बिल्कुल। तो इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। बुद्धि को खोलिए, ढक्कन रखिएगा उसमें, कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं, उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। तो आज के लिए होमवर्क क्या रहा? अपनी विशेषता को पहचानना है। कुछ टाइम पहले सबको कहा गया था ना, अपनी 3 विशेषताएं लिखिए। ग्रुप में, अभ्यास ग्रुप में तो सबने लिखी भी थी अपनी विशेषताएं। मुझे कुछ ने लिखी थी, कुछ ने नहीं भी लिखी थी, लेकिन आज अपनी विशेषता को पहचानना है। एटलीस्ट एक जो डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता अपनी लगती है आप सबको, वो लिखनी है ना ग्रुप में, कि कौन सी मेरी सबसे अच्छी विशेषता है। सोच समझकर, बहुत प्यार से, जल्दीबाजी नहीं करनी है, लेकिन सोचना है कि क्या है वो, मेरी कौन सी विशेषता है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, जिसकी वजह से बाबा ने मुझे पसंद किया हुआ है ना। कोई तो एक विशेषता है ही जिसकी वजह से बाबा ने पसंद किया है, और वो कौन सी है मुझे पता है कि नहीं पता है, सबको मालूम होनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो HW लिख लीजिए जब भी आपको समय मिले। तो आप, समय तो है ही, चिंतन तो चलता ही रहता है ना, वो चेकिंग करते रहनी है। कुछ भी कर्मयोगी रहेंगे ना, तो ये चिंतन करते हुए अपनी विशेषता को आज ढूंढना है, ढूंढ के बाहर निकालना है उसको, ठीक है। और जो भी आप विशेषता लिखेंगे ना ग्रुप में, संगठन के सामने आप जो भी विशेषताएं लिख रहे हैं, उसके आप स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि 200-250 आत्माएं हैं, सबकी वाइब्रेशन आपको जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं, अगर पहचान में नहीं आ रही है विशेषता अपनी, तो आप जो बनना चाहते हैं वो अपनी विशेषता वैसे लिख दीजिए, तो सबकी वाइब्रेशन आपके लिए वैसी जाएगी और आपकी वो विशेषता इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए आप सबको एक छोटा सा चेकिंग करने के लिए और लिखने के लिए। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही ना, चेन बनती जाएगी फिर, कि एक विशेषता को अगर हम अपने अंदर भरते हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। बाबा तो, वैसे बाबा जो कहता है वो तो सत्य ही है ना, वो फिर मिटाया नहीं जा सकता, या फिर उसको, उसमें कुछ भी ऐड भी नहीं किया जा सकता, या फिर उसमें चेंज भी नहीं किया जा सकता। ये महावाक्य है ना, गोल्डन वर्जन है, डायमंड वर्जन है बाबा के। तो बाबा क्या कह रहा है कि आप जो भी एक विशेषता को इमर्ज करके फिर आगे बढ़ाएंगे, तो उसके पीछे बहुत सारी विशेषताएं आ जाएंगी। जैसे आप प्रसन्न रहना सीख लेंगे, प्रसन्न प्रसन्नचित रहना एक विशेषता है अपने आप में, सदैव प्रसन्न रहना। तो अपने आप ये क्रोध वाली जो विकार है वो तो भाग जाएगा, है ना। वो भाग जाएगा तो हमारे अंदर एक धैर्यता भी आती है प्रसन्नता से। फिर लिस्ट पीछे 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 ऐड होते जाती है। एक विशेषता कोई आप अपने अंदर सेलेक्ट करेंगे, उसके पीछे बहुत सारी विशेषता आ जाती है। जिस तरह एक विकार आने से बहुत सारे विकार आ जाते हैं अपने अंदर, बताया बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में, कि एक कोई विकार आएगा, उसके पीछे सारे भाई बहने अंश वंश सब दौड़ते दौड़ते आके छप जाएंगे। जैसे बीमारी होती है शरीर में कोई एक बड़ी, तो छोटी छोटी और बीमारियां लग जाती हैं, उसी तरह एक विकार आता है, सारे विकार उसके पीछे आ जाते हैं। इसी तरह एक विशेषता अपने अंदर आती है, तो सारी विशेषताएं भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। तो ये लिंक है, एक चेन है। हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। एक के आगे बिंदी लगती है तो कितने हो जाएंगे?
एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो 1000 बन जाएगा, ऐसे लगाते जाएंगे। यह हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, बाबा ने साफ मना कर दिया, दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने देखा है कि अरे वो बहुत सारे भाई बहन ऐसे आत्माएं होते हैं कि नहीं वो तो कितना अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसा रहता है पीछे में। तो बाबा कहता है नहीं, दूसरे को नहीं देखो, आपकी जो विशेषता अपनी है उसको आप यूज करना स्टार्ट कर दो। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी बोली दादी का मिसाल देता है। तो बोली दादी भंडारा में सबके लिए भोजन, ब्रह्मा भोजन बनाती थी। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। दादी बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, तो उन्होंने भंडारे का कार्य ही ले लिया अपने ऊपर। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये नहीं कि भोजन बनाना तो कोई छोटा सा, हमको कुछ बड़ी सेवा दीजिए, मैं भोजन नहीं बनाएंगे। दादी ने ऐसा नहीं कहा कभी भी। उन्होंने देखा कि मुझे भोजन बनाना आता है तो मैं ये सेवा अपनी विशेषता कार्य में लगाती हूँ। और हर रोज दादी को तो सभी याद याद करेंगे ना, फिर तो देखो ऐसे भोजन तो सबको चाहिए होता है। फिर दादी को सब कितना प्यार करते थे, कितनी ब्लेसिंग्स बाबा भी देते थे। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है ना। सभी याद करते हैं, आज भी ना हम सब भोले दादी को याद करते हैं। जब भी भंडारे की बात आती है तो सबसे पहले तो उन्होंने ही संभाला था यज्ञ में। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो बोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई ना। तो बाबा बेसिकली हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आपके अंदर जो भी विशेषता है, दूसरों को नहीं देखना है कि उनके अंदर ये विशेषता है तो मैं भी धारण करूं, ऐसा नहीं। अगर किसी को मौन में रहने की विशेषता है, उनको शांत रहने की विशेषता है ना, ये सारे जो गुण है ये भी एक विशेषता है अपने में। तो ऐसे देख करके कि नहीं अब तो मैं भाषण करना बंद कर दूं, मैं भी मौन में चला जाऊं, नहीं। दूसरों को, आपको भाषण करने आता है, आप भाषण करने आई। सेवा में कुछ अच्छी अच्छी आपकी विशेषताएं करने के लिए भोग अच्छा बनाते हैं, तो आप वो अपना यूज कीजिए, उसमें लगाइए। या फिर अच्छी आप सफाई करते हैं तो सफाई कीजिए, है ना। तो जो विशेषता है अपने अंदर, जिसमें इंटरेस्ट है, लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर एक अच्छी विशेषता है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, बाबा ने शायद मुझे इस विशेषता की वजह से सिलेक्ट किया हुआ है, तो बिना संकोच किए और बिना दूसरों की परवाह किए कि वो क्या कहेंगे, या फिर वो तो इतने अच्छे हैं पुरुषार्थी, वो तो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, उनके अंदर तो ये विशेषता है, उनको बिना देखे आप अपनी विशेषता को लेकर के आगे बढ़िए। दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? आया फिर से प्रसन्न, नोट करेंगे क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ। तो आज सभी क्या करेंगे? विशेषता एक अपनी पहले तो चेक निकालेंगे कि क्या है मेरे अंदर विशेषता। ठीक है, यस, सभी निकालेंगे विशेषता, यस लिखिए। अपनी विशेषता निकालेंगे आज सभी, मालूम करेंगे, एक ही निकालनी है सिर्फ, कि सबसे जो डोमिनेंट है वो कौन सी है विशेषता मेरे अंदर। ठीक है, विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। प्रसन्नता, संपन्नता, याद रखेंगे ना दोनों शब्दों को, कि प्रसन्न रहेंगे हमेशा। प्रसन्न कैसे रहेंगे? आज के मूल्य के अकॉर्डिंग, कि जब हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, उसको बाहर निकाल करके उसका यूज करेंगे विशेषता को। तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम हो कि मेरे अंदर विशेषता कौन सी है, राइट। तो विशेषता को अपने आज चेक करेंगे कि मेरे अंदर डोमिनेंट वाली विशेषता कौन है, जो सिर्फ मुझे ही मालूम है और अब तक से वो छुप करके बैठी हुई है। मुझे मुझे भी अभी तक कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मेरी विशेषता है कि नहीं है, कंफ्यूजन चल रही थी। तो आज
फिक्स कर लेना है कि ये मेरी विशेषता है और मैं इसको यूज में जरूर लाऊंगी किसी न किसी प्रकार से। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। बाबा आगे नंबर लेने के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे आगे नंबर ले सकते हैं सेवा करके। वो सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है, यूज करना है। और अपनी विशेषता को हम यूज में तब ले आएंगे जब हम जानेंगे कि अपनी विशेषता क्या है। ठीक है, तो आगे बाबा कहते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, बाबा जो चार्ट देख रहे थे बाबा ने वो एक्सप्लेन किया कि बच्चों का क्या चार्ट रहता है, किस वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं या प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, अप्रसन्नता क्यों रहती है बच्चों की। तो प्रसन्न मुहूर्त ही हमारी सेवा, जो हमारी सेवा प्रसन्न मूर्ति बन करके भी हम कर सकते हैं हम बच्चे। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक एक ये भी होता है, सबने सुना होगा, प्रसन्न तो रहते ही हैं सभी बच्चे, हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं ना। तो कोई होंगे यहाँ पर, जरूर से जरूर कोई ना कोई होंगे, उनसे जरूर कोई पूछते हैं कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं। है कोई जिनसे कभी ने पूछा है किसी ने कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं? बताइए, कोई एक बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज करके पूछते हैं कि आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं ना। कोई से आप में से किसी से भी नहीं पूछा किसी ने कि आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं, या एकदम साइलेंस की मूर्ति बन गए सभी? वही हमसे तो पूछते हैं सभी कि आप इतना खुश इतना शांत कैसे रह पाते हैं, हमेशा खुश मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब अ, गंभीरता के साथ हर्षित मुखता वाली स्थिति रहती है हमेशा। कि फिर कहेंगे कि इतनी गंभीरता आवाज में और इतनी हर्षित मुखता चेहरे में ये बैलेंस कैसे आप ले आ पाते हैं, जरा हमें भी सिखाइए। तो मालूम पड़ता है कि यस, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में से भी कईयों ने पूछा होगा। नंदिता बहन भी हमेशा खुश रहते हैं, इनसे भी पूछते हैं सभी कि आप इतना खुश कैसे रहती हैं। आप सबने अनुभव भी सुने होंगे कईयों के कि उनको देखते हैं लोग तो कहते हैं कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं, है ना। चलिए, सबसे ही पूछा होगा, नहीं पूछा है किसी ने दैट मीन्स आप सदा प्रसन्न नहीं रहते हैं, है ना। तो हमेशा प्रसन्न रहना है। ऐसे नहीं कि दांत दिखाते रहना है हमेशा कि हम खुश हैं हम खुश हैं। गंभीरता वाली स्थिति और हर्षित मुखता रखनी है अपने चेहरे पर, हमेशा एक संतुष्टता का भाव हो, जैसे कि आनंद वाली स्थिति, कुछ चाहिए नहीं, या फिर हम बहुत खुश हैं हमेशा। ये बता करके खुशी जताने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन स्वतः ही उनको दिख जाए कि ये खुश है और वो भी पूछे कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं। फिर ये तो सेवा हो जाएगी ना, हम उन्हें बता सकते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन सीखिए, आप ज्ञान सुनिए, है ना। तो इस तरह से लिंक, हमारी जो मूर्ति होती है ये फेस म्यूजियम है, बाबा कहता है कि आपका चेहरा ही म्यूजियम है, यही सेवा करता है। तो हमारे नयन चयन कैसे हैं, चाल चलन हमारे मुख पे कैसी है, कितनी रूहानियत भरी पड़ी है, वो भी सेवा करती है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे ना सभी कि अपनी आंखों दृष्टि कैसे रखनी है, संभाव चेहरे पर एक बैलेंस्ड चेहरा कैसा होना चाहिए। आप सभी दर्पण में देख करके चेक करिए कि क्या मेरा ये जो दिख भी रहा है स्थूल शरीर का ये जो फेस दिख रहा है, इस पर एक संतुष्टता का भाव है। कोई देखे तो उसको एकदम अच्छा, देखते ही शांति का की अनुभूति हो जाए। तो ये भी चेक करते रहना है, ठीक है, कि आंखें कैसे दिख रही हैं, बिल्कुल एक योगी की तरह दिख रही हैं कि नहीं आंखें, या फिर इसमें कोई दोष है ना। जो मुख मुखड़ा है, कितना मुस्कुराहट है उस पे, ये भी चेक करना है। या फिर एकदम दुखी है, ऐसा तो नहीं कि एकदम रोंदू मल बन के बैठे हुए हैं। ये सारी बातें चेक करनी है ना, चेहरे को भी आप दर्पण में देखिएगा, चेक करिएगा। कहते हैं ना कितने 50 प्रकार के फेस बनाते रहते हैं लोग। तो कोई भी स्थिति आ रही है तो हमारा फेस कैसा उस टाइम बन जा रहा है, ये भी चेक करेंगे, बहुत मजा आती है, आप चेकिंग कीजिएगा, है ना।
टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती है, तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखदान से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती हो ना, जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। अपने जगदीश भाई, वो जगदीश भाई से तो मेरा थोड़ा स्पेशल प्यार रहता है, क्योंकि उनकी बुक्स इतनी अच्छी अच्छी है ना, पढ़ करके काफी कनेक्शन हो गई है। जगदीश भाई जी को तो सभी जानते होंगे ना, कितने महारथी आत्मा। हमें लगता है अष्टरत्न भी हो सकते हैं डेफिनेटली। तो वो भी दीदियों के लिए, मीन्स दादियों के लिए इतनी इतनी दूर से पैदल आते थे, और गर्मियों में बर्फ के टुकड़े अपने सिर पर रख कर ले आते थे कि ले जाऊंगा, बहनों को भी थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पिलाऊंगा। इतनी मतलब प्यारी भावना थी दादियों बहनों के प्रति। बहनें कहते थे ना, बहन जी उस टाइम कहा जाता था, ऐसा दादियां दीदियां नहीं था। तो वो ले आते थे भाई जी सबके लिए कि ठंडा पानी पिए, और पैदल पैसे बचाने के लिए कि थोड़ा सेफ होगा, पैसा बचेगा तो यज्ञ में दूसरे जो यूजफुल कुछ करने के लिए होगा उसके लिए यूज हो जाएगा। तो पैदल चल करके आते थे, और सिर पर वो बर्फ का टुकड़ा भी लेकर आते थे कि ले जाऊंगा तो दादियों को बहनों को ठंडा पानी पिलाऊंगा। तो हम सब अभी चेक करेंगे कि क्या सेंटर पैदल जाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा स्कूटर अपनी कार गाड़ी लेकर के जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत चेकिंग की होती है ना, हमें भी पैदल ही करना होता है। लेकिन आई थिंक एवरी डे अबाउट 8 से 10 किलोमीटर तो पैदल चल ही लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यूज टू हो गए हैं, अच्छा भी लगता है, बहुत हल्का भी रहता है, चिंतन भी हो जाता है इजीली। बाबा कहते हैं आगे, आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो। अच्छा, 1 मिनट में मीटिंग एंड होगी ना, फिर से सभी रिज्वाइन कीजिएगा। आगे मुरली कंटिन्यू करके